मुझे बहुत ज़्यादा आपसे फिज़िकली अट्रैक्टेड दिख रहे हैं इंसान अभी। एक ऐसा कनेक्शन ये फील कर रहे हैं जिसमें इन्हें फिज़िकली सेटिस्फैक्शन मिलता है, जिनसे आपसे इनको मेंटली सेटिस्फैक्शन मिलता है, इनको आपसे इमोशनली सेटिस्फैक्शन मिलता है, इनसे आपको फाइनेंशियली सेटिस्फैक्शन मिलता है, और अब इनको आपसे वो सोलफुल वाली सेटिस्फैक्शन इनको मिलती है। ठीक है, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नया रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विश्व 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत लोगों को कॉल मैसेजेस आया, मुझे बहुत सारे मेल्स आए, बहुत सारे मैसेजेस आए इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में, कमेंट्स में बहुत लोगों ने बताया उनके पर्सन का मैसेज आया, कॉल आया, जो मैंने लास्ट रीडिंग की थी 24 आवर्स की, और सच में बहुत लोगों के मैसेजेस मुझे रिसीव हुए हैं। बट मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी, जो लोग वीडियो के कमेंट में कमेंट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट, क्योंकि जब आप अपनी स्टोरी को शेयर करते हैं तो और लोग भी इंस्पायर होते हैं उससे, राइट। आप मुझे पर्सनल मैसेज करने के बजाय आप वीडियो के कमेंट में कमेंट कीजिए ताकि और लोग इंस्पायर हो, है ना। और मैं भी मोटिवेट हूँ और अपने काम को लेके और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ मैं। मुझे पर्सनल मैसेजेस करने के बजाय आप प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो लोग मुझे मेल कर रहे हैं, जो लोग मैसेजेस कर रहे हैं मुझे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पर्सनल मैसेजेस, वो मुझे मैसेज ना करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर दोज जिनको कॉल मैसेज रिसीव हो गया है, और जिनको नहीं हुआ है ज़रूर से होगा। मैं प्रिपेयर कर रही हूँ मैं, क्योंकि तबीयत मेरी इतनी ठीक नहीं है, इसलिए मैं ओवर वर्कलोड नहीं ले पा रही हूँ। स्टिल मैं कर रही हूँ काम उस पर, ठीक है। मैक्सिमम आवर्स मेरे उसमें ही जा रहे हैं, तो बहुत जल्द मैं हीलिंग के जो सेशंस हैं आप लोगों के लिए वो पोस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। होपफुली मैं इस वीक पोस्ट कर पाऊँ सारे वीडियोस, ओके। और जैसे जैसे वीडियो मैं पोस्ट करती जाऊँ उसका मैं एक्सप्लेनेशन भी करती जाऊँगी अपने अलग चैनल पे, आप लोग उसे भी देखिए, और जैसा मैं बोल रही हूँ वैसे कीजिए। 100% आप जिनको नहीं आया है कॉल मैसेज, जो अभी तक यूनियन में नहीं आए हैं, उनको भी कॉल मैसेज आएगा। सो बी कॉन्फिडेंट, बी पॉजिटिव, ओके। सो आज का टॉपिक ये है, आज का टॉपिक है रिस्पेक्टफुली द ट्रूथ अबाउट योर रिलेशनशिप, ठीक है। ये पाइल्स में मैं रीडिंग करूँगी, ठीक है। मैंने 2 पाइल्स यहाँ निकाल के रखे हैं, और ये आप लोग इंट्यूटिवली चूज़ करोगे, देख के चूज़ नहीं करोगे आप लोग, ताकि एग्जैक्ट मैसेज हम रिसीव कर पाएँ, ठीक है। दोनों पाइल्स में से कोई एक पाइल सेलेक्ट करें, 1 और 2, और हम देखेंगे आपके रिश्ते की सच्चाई। और ये सच्चाई कुछ भी हो सकती है, तो ओपन माइंडेड होके देखें आप, ठीक है। और इसे एज गाइडेंस देखें। जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग सबके साथ मैच करे। जितनी चीज़ें आपके साथ मैच करती है एज गाइडेंस आप ज़रूर लें। आपकी सिचुएशन आपको पता है क्या है, और अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब आप रीडिंग देखते हो तो आपको पता चलता है कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं, है ना। अपने सिचुएशन को देखते हुए इस कार्ड को चूज़ करें, और रीडिंग भी उसके अकॉर्डिंग ही आप देखें, ताकि नेगेटिव पॉजिटिव सब चीज़ आप ले पाओ, और एक गाइडेंस की जैसे लो इस रीडिंग को, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक, ओहो सॉरी कैमरा हिल गया था। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं आप देख सकते हैं, किसी भी एज ग्रुप के हैं आप देख सकते हैं। अपना कार्ड आप चूज़ कर ले, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या है आपके रिश्ते की सच्चाई, रिस्पेक्टफुली द ट्रूथ अबाउट योर रिलेशनशिप। आई होप कि आपने अपना कार्ड चूज़ कर दिया होगा। हम जाएंगे कार्ड 1 के साथ, और कार्ड 2 को अभी हम साइड में रखेंगे। हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल जिन्होंने भी कार्ड 1 चूज़ किया है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है ये, और मुझे ऐसा लग रहा है नंबर 5 है, 5 नंबर चेंज को बताती है, और एक ह्यूज चेंज अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। और जो भी कार्ड 1 चूज़ किए हैं जो भी लोग, वो अभी बहुत स्ट्रेंथ में होंगे, एक ऐसी स्ट्रेंथ में कि अब कुछ भी चीज़ का सामना करने में आप पीछे नहीं हटोगे, या फिर किसी चीज़ से नहीं डरने वाली एक एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। इतने लाइफ में स्ट्रगल देख लिए हैं कि अब और कोई स्ट्रगल से डर नहीं लगता। ये कहते हैं ना कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है, बस वही कहानी है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में लग रहे हैं, करेजियस, बहुत ज़्यादा किसी से भी भिड़ने की, किसी भी सिचुएशन को फेस करने की एक अलग से एक स्ट्रेंथ मुझे दिख रही है आप लोगों की, ओके। हाँ, कार्ड नहीं रुक रहा है, ओके। लेट्स चेक
Card 1. Divine, please guide for my pile 1, जिन्होंने कार्ड 1 चूज़ किया है, उनके रिश्ते की सच्चाई डिवाइन, उनके पार्टनर की सच्चाई, उनके रिश्ते की सच्चाई, Divine, my angels, my ancestors, my spirit guides, please guide me for my pile 1 viewers. क्या है इनके पार्टनर की सच्चाई और इनके रिश्ते की सच्चाई, current energy of their partners and their connections. One more time, please. Two of Wands, Six of Pentacles, okay, oh my God, the Lovers, क्या बात है, the Magician, wow, beautiful energy, and Ace of Swords, कुछ clarity, Queen of Swords, oh my goodness, दिख रहे हैं ना कार्ड्स? नहीं दिख रहे तो मैं बाद में ठीक करूँगी, ठीक है? Okay, some more guidance please Divine. Some more guidance please Divine for my pile 1, जिन्होंने भी कार्ड 1 चूज़ किया है, उनके रिश्ते की सच्चाई, उनके पार्टनर की सच्चाई, उनके कनेक्शन की सच्चाई डिवाइन, respectfully the truth about their person, about their connection divine, my beautiful divine loving angels, my spirit guides, talk to me please. One more time please. Addicted, oh, support, wow, क्या बात है, ट्विन फ्लेम, रिकॉग्निशन, और वो भी द लवर्स के नीचे, ओह माय गुडनेस, कुछ लोग आप में से जो हैं वो ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सेकंड चांस, द मैजिशियन, माय गुडनेस, स्ट्रॉन्ग 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 एनर्जी, यू नो, पेशेंस रखिए, क्लियरिटी बहुत जल्द आपको मिलने वाली है, मे बी इस रीडिंग से, न्यू बिगनिंग, वाओ, सो न्यू बिगनिंग जो अब होने वाली है, और ये होने वाली है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से आपके पार्टनर की, ठीक है? अब जो हैं आप पहले वाले क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी में आप नहीं हो कि सिर्फ रोना धोना प्यार, यू नो, केयर, सिर्फ जो लविंग एनर्जी में ही रहे, और जिसको कि लव रिस्पेक्ट इक्वालिटी नहीं मिले, इक्वल एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो, तभी भी वो सिर्फ प्यार ही करे, वैसी एनर्जी में आप नहीं हो. You are now as a queen of swords की एनर्जी में हो आप, ठीक है? Some more guidance please divine, some more guidance please, one more time please. Wisdom, of course, my goodness,
मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर्स हैं, आप लोगों के पार्टनर्स, वो अब इस जर्नी के बारे में पता कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अब यूनियन के बाद है ना, आपके पार्टनर से आप सुनोगे, कुछ तो सुनोगे आप, सोलमेट, देखो सोलमेट काइंड थिंग्स ऑफ उनके मुंह से आप जर्नी, सोल, इस तरह कुछ विजडम गेन कर रहे हैं बहुत लोगों के पार्टनर। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे एक इंट्यूशन भी आ रही थी बहुत 2 दिन पहले ऐसे, ठीक है। ओहो, मैंने यहाँ क्यों रख दिया कार्ड? रिलीज। ओके, मैं थोड़ा सा कार्ड ठीक करूँ। डियर व्यूअर्स, रिस्पेक्टफुली द ट्रूथ। बहुत सुंदर स्प्रेड है आज की, ठीक है। और आपके पार्टनर में मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी का शिफ्ट हुआ है, मुझे ये लग रहा है लास्ट मंथ 12 पोर्टल के बाद। चलिए ठीक है, आपके पार्टनर की साइन अगर मैं बताऊं तो मुझे दिख रहा है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी बहुत स्ट्रांगली, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके, जेमिनी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और वर्गो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। टॉरस है स्ट्रांगली जो दिख रहा है मुझे। बाकी सिर्फ वाटर एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब हमारे पास है, ठीक है। नाउ ऑल साइंस रीडिंग है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग एनर्जीज़ पे जाइए, ये एडिशनल है जो हम इस पे ऐड करते हैं। टैरो सिर्फ एनर्जी पिक करती है, ठीक है। नाउ मैं अगर बताऊँ आपको तो आपके रिश्ते की सच्चाई जो अभी आपके पार्टनर जो फील कर रहे हैं, अभी आपके पार्टनर जो सोच रहे हैं आपके बारे में और अपने बारे में, इस रिश्ते के बारे में जो कंक्लूजन में वो आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो हैं पास्ट में इनके पास 2 ऑप्शंस थे और ये कंफ्यूज थे कि इनको कहाँ जाना है और किसके साथ इनको आगे बढ़ना है। या फिर इनको ये था कि एक मेरे पास है, मतलब आप जो हैं वो हैं, ठीक है। और एक जो इनके लाइफ में ये या तो फिर एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे थे कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए इनकी फैमिली हो सकती है या फिर कुछ ऐसा हो सकता है जिनको ये छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। ऐसी एक एनर्जी है। ये इंसान पास्ट में, रीसेंट पास्ट में जो है मुझे दिख रहा है कि कंफ्यूज थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना है, बट इनको एक्शन पास्ट से ही ये लेना चाह रहे हैं एक्शन, ठीक है। लेकिन ये थोड़े से मैनिपुलेटिव थे आपके साथ, क्योंकि रिवर्स में आया है द मैजिशियन का कार्ड। इनको पता है कि आप जो हैं वो इनकी विश हो, ठीक है, और आप वहीं रहोगे जहाँ भी ये छोड़ेंगे आपको। मतलब आप हमेशा उनके लिए वेट करने के लिए आप रेडी हो। ऐसा इनको एक एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इनके दिमाग में गलतफहमी थी कि आप हमेशा वहीं रहोगे जहाँ ये आपको छोड़ेंगे, और आप हमेशा ही रहोगे इनके लिए, क्योंकि आपको ये अपना सोलमेट मानते हैं, ठीक है। आपको ये सोलमेट मानते हैं अपना, और इनको पता है कि कुछ ऐसा कनेक्शन है आपके बीच जो कि आप अलग नहीं हो सकते हो इनसे। भले ये कुछ दिन के लिए आपसे दूर रहें, भले ये कुछ दिन के लिए आपसे अलग रहें, लेकिन आप इनसे दूर नहीं जाओगे, आप इनसे अलग नहीं जाओगे। भले दूर रहोगे आप लोग, लेकिन अलग नहीं होगे, वो इनको पता है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप इनके सोलमेट हो, और जो आत्मा से जुड़ा है वो कहाँ जाएगा छोड़ के, ठीक है। तो इनको एक ऐसी गलतफहमी है कि आप हमेशा वैसे ही रहोगे, इसलिए ये हमेशा आपके साथ मैनिपुलेटिव बिहेवियर इनका रहा है, ठीक है। अपनी फीलिंग्स को खुल के नहीं बताना, एक्सप्रेस नहीं करना, अंदर अंदर चीज़ों को रखना, बहुत चीज़ों को हाइड करना, क्वेश्चन का आंसर नहीं करना, रिप्लाई नहीं करना, जब मर्जी तब आना, जब मर्जी तब जाना, ऐसी एनर्जी इनकी थी। मैनिपुलेटिव बिहेवियर, थोड़ा सा ट्रिकी बिहेवियर, इनको समझना थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए हमेशा होता है कि ये प्यार करते भी हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि पास्ट में इनके पास 2 ऑप्शन थी, ठीक है। ये एक आप और एक कोई और हो सकता है, इनकी फैमिली हो सकती है या फिर कुछ भी और हो सकता है इनका, ठीक है। 2 ऑप्शन के बीच ये इंसान स्ट्रगल कर रहे थे, पास्ट की इनकी एनर्जी थी। अब ये इंसान क्या सोच रहे हैं, इनको पता है कि इन्होंने मैनिपुलेटिव बिहेव किया आपके साथ, और आपने हमेशा इनको सिर्फ सोलमेट बोलने के लिए नहीं, बल्कि आपने इनको सच में सोल से ही प्यार किया है, और आपने इनकी सोल से ही प्यार किया है। आपने इनको अनकंडीशनल लव दिया है, आपने इनको हर तरह से सपोर्ट किया है, ठीक है। माय गुडनेस, क्लियरिफिकेशन भी देखिए, अमेजिंग, आपने इनको हमेशा सपोर्ट किया है, वो चाहे फिजिकली हो, चाहे मेंटली हो, इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो,
किसी भी तरह से हो, ठीक है, आपने हमेशा इनको सपोर्ट किया है, आप हमेशा इनके लिए खड़े रहे, आप हमेशा कभी किसी भी टाइम पे अगर ये आपसे कुछ मांगे तो आपने इनको इनकार नहीं किया है, आपने इनकी खुशी के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी को झोंक दिया आपने, ठीक है। और ये अभी यही सोच रहे हैं कि आपने इनको अनकंडीशनल सपोर्ट किया है, आपने इनको हर तरह से सपोर्ट किया है जिस तरह से इन्होंने आपको कभी नहीं किया है, ठीक है। जब इनको फाइनेंशियली अगर ये प्रॉब्लम में आते थे तो आपने इनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया होगा, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया होगा अपने पार्टनर को फाइनेंशियली, मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी भी आप रेडी हो अपने फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए अपने पार्टनर को। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी रेडी हैं अपने पार्टनर को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए, और इनको ये बहुत अच्छे से पता है कि जितने सपोर्ट आपसे मिले हैं ना वो आपने किया है इनको, ठीक है। इस रिश्ते में अगर किसी ने कुछ दिया है तो वो आप हैं, ठीक है। आपने अपने दिल खोल के आपने इस रिश्ते में अपने एफर्ट्स लगाए हैं, आपने 100% इस रिश्ते में दिया है अपना 100%। बोलने के लिए बहुत छोटा सा वर्ड है, आपने इतना कुछ किया है इस रिश्ते में, इतना दे दिया है आपने कि आप खाली हो गए हो इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ये देख रहे हैं इंसान आपको, इतना आपने दिया कि आप खाली हो गए हो। और इन्होंने उस टाइम आपको समझा नहीं, ये उस टाइम अलग अलग ऑप्शंस को देख रहे थे, ये उस टाइम दो इधर उधर भटक रहे थे, इनको समझ में नहीं आ रहा था, इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। कुछ नक्षत्र के हेर फेर आप कह सकते हैं कि पिछले कुछ टाइम से चल रही है जो नक्षत्र की हेर फेर, उससे भी इस इंसान का मन भटका है या फिर ध्यान भटका है आपसे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ऐसा ही हुआ है, बहुत सारे रेट्रोग्रेशन सब जब चलते हैं तो हमारा माइंड जो है वो घूम जाता है, ठीक है। सो ये इंसान, इनको अभी लग रहा है कि आपके साथ इनको आप अगर इनकी लाइफ में नहीं होंगे तो आपका आराम से चल जाएगा, आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। हाँ, इमोशनली ज़रूर आप पेन में रहोगे, आप इमोशनली ज़रूर लैकिंग में रहोगे, इनसे एक इमोशनल सपोर्ट आपको मिलता है जो कि आपको नहीं मिलेगा, बल्कि आपकी लाइफ इनके बिना कहीं कुछ भी कमी आपको नहीं होने वाली, क्योंकि इन्होंने आपको वो सपोर्ट ही नहीं दिया है कि इनके नहीं रहने पर आपको कोई दिक्कत होगी, ठीक है। लेकिन आपके नहीं रहने पे इनको बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। इनको हर तरह से दिक्कत होगी, हर तरह से जो सपोर्ट इनको मिल रहा था वो इनको नहीं मिलेगी। इनको अब आपके साथ ये प्रेजेंट की एनर्जी इनकी, और इनको ऐसा है कि आपका सपोर्ट इनको हमेशा ही चाहिए, ठीक है। सिर्फ अभी नहीं, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी वाली सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिख रही है, ठीक है। ये इंसान अब आपके साथ एक ऐसा कनेक्शन फील कर रहे हैं, अब इनको सच में ऐसा लग रहा है कि ये कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा आपसे फिज़िकली अट्रैक्टेड दिख रहे हैं इंसान अभी, एक ऐसा कनेक्शन ये फील कर रहे हैं जिसमें इन्हें फिजिकली सेटिस्फैक्शन मिलता है, जिनसे आपसे इनको मेंटली सेटिस्फैक्शन मिलता है, इनको आपसे इमोशनली सेटिस्फैक्शन मिलता है, इनसे आपको फाइनेंशियली सेटिस्फैक्शन मिलता है, और अब इनको आपसे वो सोलफुल वाली सेटिस्फैक्शन इनको मिलती है, ठीक है। एक ऐसा बॉन्ड ये फील करने लगे हैं अब इस रिश्ते में, एक ऐसा बॉन्ड ये फील करने लगे हैं आपके साथ जिनसे इनको ओवरऑल सेटिस्फैक्शन मिलती है, ठीक है। द लवर का कार्ड है, और द लवर का कार्ड देख रहे हैं ना आप, फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है ये इंसान, फिजिकली इंटीमेट होना चाहते हैं आपसे, आपको फील करना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा एक डिज़ायर इनके मन में मैं देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन में इनके आप हो, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ये इंसान अब जो है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और इनको ये बहुत अच्छे से पता है कि ये एक ऐसा कनेक्शन है जिनको कि ये छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। ये एक ब्लेसिंग्स है इनके लिए, ये एक भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद हम कहते हैं ना, वो हैं आप। और क्योंकि इनकी सोल जो है आपके बिना अधूरी रहती है, सोलमेट का कनेक्शन जो है वो सोलमेट जो है वो हमारे ऑब्स्टिकल में आया है, तो ये इनको पता है कि आपके बिना इनकी जो आत्मा है ना वो बेचैन होती है, ठीक है। इनका माइंड और इनका वो सब तो छोड़ दीजिए, इनकी आत्मा बेचैन होती है आपके बिना। तो ये एक ऐसा कनेक्शन फील कर रहे हैं अब इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को, कि आपके बिना इनका गुजारा नहीं है, आपके सपोर्ट के बिना इनका गुजारा नहीं है, ठीक है। वो चाहे कैसा भी सपोर्ट हो, आपकी प्रेजेंस इनकी लाइफ में, आपकी प्रेजेंस ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा मुझे दिख रहा है। और ये इंसान जो है इनकी फीलिंग्स डे बाय डे इंक्रीज हो रही है आपके लिए। नाउ ये जो है अब अब मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को, अब ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से कुछ ऐसा हो और कनेक्शन ये हील हो पाए। नाउ इनको पता है कि इन्होंने बहुत मैनिपुलेशन किया है आपके साथ, बहुत मैनिपुलेटिव बिहेवियर रहा है इनका, ठीक है। और कुछ
तो हुआ नहीं, बल्कि इन्होंने रिश्ता पूरा का पूरा ख़राब किया अपना, ठीक है। 2 ऑप्शन को ट्राई किया, मे बी किसी और की तरफ ही अट्रैक्टेड थे। उस टाइम आपको इन्होंने इग्नोर किया बहुत ज़्यादा, आपको उस टाइम में इन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं दी, आपकी वर्थ उस टाइम इनको समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन अब इनको पता है कि एक क्लियरिटी, एक क्लियर कम्युनिकेशन आपसे करना पड़ेगा इनको, ठीक है। तो फिर से ये कार्ड एक्शन में है और ये क्लैरिटी का कार्ड है, ठीक है। तो मुझे बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों को कोई मेंटल क्लैरिटी मिल सकती है आपके पार्टनर से, एक क्लियर कम्युनिकेशन हो सकता है आप दोनों के बीच। और जिन लोगों को भी मैसेज नहीं आया है, जिनको भी कॉल नहीं आया है, मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द आप लोगों को कोई कॉल मैसेज आ सकता है, एक मेंटल क्लैरिटी मिल सकती है कि क्या चाहते हैं आपके पर्सन, एकदम क्लियर कम्युनिकेशन आप लोगों की हो सकती है। जो फॉग आपके दिमाग में है वह सेम फॉग मैं आपके पार्टनर के दिमाग में भी देख रही हूँ, क्योंकि वो अब आपको लेके थोड़ा सा आपको लेके थोड़ा सा वो इनसिक्योर हो रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि आप इस पोजीशन में हो अभी, ठीक है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आप हो, आप एक ऐसे लेडी आपको वो देख रहे हैं एकदम स्ट्रॉन्ग होती है ना, कि लाइक किसी से डर नहीं है, किसी सिचुएशन से डर नहीं है, कुछ भी करने से डर नहीं है, जो लाइफ में अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव करते हो। और ये इंसान देख रहे हैं आपको कि जो भी आप चाहते हो अपने लाइफ में आप उसको बहुत इजीली अचीव करते हो, ठीक है। ये जो है आपको बहुत एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में देख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एनर्जी में देख रहे हैं, इसलिए इनको लगता है कि अब मैनिपुलेशन नहीं चलेगा आपके साथ। ये कुछ भी आके आपको बोल दें और मैनिपुलेट करें आपको, वो नहीं चलेगा आपके साथ, ठीक है। तो ये जो है बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत इंडिपेंडेंट देख रहे हैं आपको, कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले ही अपने आप में आप इनफ हो, अपनी वर्थ आपको समझ आ गई है, इनको ये पता है, और आपकी वर्थ भी ये इंसान बहुत अच्छे से आप समझ रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ कुछ लोग डिवोर्सी हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे कुछ लोग डिवोर्स से प्रोसेस हो रहा है अपने पार्टनर के साथ, ये हो सकता है, ठीक है। या फिर सिंगल मदर्स हो सकते हैं कुछ लोग, ओके। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में देख रहे हैं, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी जहाँ की आपने एक बहुत तकलीफ़ सह के अब आप यहाँ तक पहुँचे, उनको पता है आपको इतना दर्द उन्होंने दिया है कि आप एक होता नहीं कि दर्द लेते 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 आदमी का दिल एक पत्थर का हो जाता है, वैसे आपको देख रहे हैं वो, ठीक है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं उनको, और उनको ये भी पता है कि आपने बहुत कुछ हाइड किया है अपने अंदर। हाइड किया मतलब अपने पेन को आप हाइड कर रहे हो, ठीक है। इनको पता है कि आपको भी तकलीफ़ है, जैसे इनको तकलीफ़ है, इनको पता है कि आप भी पेन में हो और आप अपने पेन को कहीं ना कहीं हाइड कर रहे हो, इनको पता है, ठीक है। क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जो है एक ऐसी एनर्जी है जो अपने अंदर बहुत कुछ दबा के इन्होंने रखा है, ठीक है। ऐसी एक एनर्जी में आपको देख रहे हैं कि आपने बहुत कुछ दबाया है अपने अंदर, लाइक बहुत पेन आपको है, बहुत तकलीफ़ में आप हो, लेकिन आप दिखा नहीं रहे हो, आप स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हो ऊपर से अपने आप को। और ये इंसान एक बार आके आपको चेक करना चाहते हैं कि क्या सच में आप स्ट्रॉन्ग हुए हो या आप सिर्फ दिखा रहे हो ऊपर से कि आप स्ट्रॉन्ग हुए हो, ठीक है। तो ये इंसान आके आपको जब आपसे बात करेंगे तो कुछ ऐसा बात ज़रूर करेंगे कि आपको चेक करें कि आप फिर से स्ट्रॉन्ग हुए हो या नहीं, या फिर आप सिर्फ दिखा रहे हो उनको, अंदर से अभी भी आप पेन में हो, तकलीफ़ में हो। ये ऐसी एक मुझे लग रहा है ज़रूर एक टेस्ट करेंगे आपके साथ, ठीक है, कि सच में आप ऐसे स्ट्रांग हुए हो या नहीं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि बहुत लोग सच में ऐसे स्ट्रांग पोजीशन में हैं, ठीक है। और एक मेंटल क्लियरिटी ये ज़रूर देंगे आपको अब, क्योंकि इनको पता है कि अब आपके साथ ये मैनिपुलेटिव बिहेवियर में नहीं रह पाएंगे। अगर आपके साथ इनको कंटिन्यू करना है तो एक क्लियरिटी इनको देनी होगी आपको, ठीक है। जो भी इन्होंने किया पास्ट में वो क्यों किया, और आगे ये क्या करेंगे, इस रिश्ते में ये क्या करना चाहते हैं, और ये चाहते क्या हैं और क्या करना चाहते हैं और क्या करेंगे ये इंसान, ये एक क्लियरिटी आपको इनको देनी होगी, इनको पता है अब, ठीक है। क्योंकि ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं, इसलिए आपको छोड़ के नहीं रह सकते हैं कि चलो ठीक है इसको छोड़ के मैं किसी और के साथ मूव ऑन कर लूँ। इन्होंने ट्राई किया होगा, ठीक है, फॉर श्योर, बट ये इनकी बस का नहीं है, ये नहीं सक रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा टाई है आप दोनों के बीच कि वो टूटता नहीं है, वो छूटता नहीं है, ठीक है। जितने भी दूर रहने से, जितने भी अलग होने से आप लोगों के बीच का वो जो एक बंधन है वो नहीं टूटता है, और ये आपसे अलग नहीं हो पाते हैं, ठीक है। एडिक्टेड मैंने बोला ना कि ये इंसान आपसे बहुत एडिक्टेड हैं, फिज़िकली ये आपसे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहते हैं, फिज़िकली इंटीमेशन चाहते हैं, फिज़िकली इंटीमेट होना चाहते हैं, बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है, ठीक है। बहुत वाइब्स आ रही है मुझे, एक स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही है मुझे कि ये इंसान जो है फिज़िकली आपसे इंटीमेट होना चाहते हैं फॉर श्योर। तो इनको अभी रिसेंटली ऐसा पता चला है कि आप
ट्विन फ्लेम ऐसा कुछ सुना होगा इन्होंने कि ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन, और एकदम द लवर्स के नीचे ही ये कार्ड क्लैरिफाई किया है, देखिए, ठीक है। तो इनको पता है कि ऐसा कुछ है जो कि इसलिए भी आप इनसे अलग नहीं हो पाते हो और ये आपसे अलग नहीं हो पाते हैं, ठीक है। एक एक कुछ साइंस या फिर कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ इनको दिख रही होगी, कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे, कुछ वीडियोस पॉपअप हुए होंगे इनके सामने, कुछ ड्रीम्स इनको आ रहे होंगे, आपका नाम हर जगह इनको दिख रहा होगा। तो ये चाहते थे ज़रूर से कि आपसे इनका ध्यान हटे, बट होता ना कि पूरा यूनिवर्स इनको जो है वो आपकी तरफ पुश कर रही है, ये एनर्जी वो फील कर पा रहे हैं, ठीक है। सेकेंड चांस, ये आपसे सेकेंड चांस मांगना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन ये ऑब्स्टिकल में आया है तो इनको डर है, एक फियर है कि अब जो है इनको वो सेकंड चांस नहीं मिलेगा आपसे। इन्होंने पेशेंस रखा है डेफिनेटली, और एक न्यू बिगनिंग ये जरूर से चाहते हैं, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग, ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, अच्छा मैंने उल्टा रख दिया कार्ड। रोमांटिक फीलिंग, मैंने बोला ना कि इनके अंदर है ना अभी रोमांस कूट कूट के भर रहा है, ठीक है, ओवरफ्लो हो रहा है रोमांस इनका। ये इंसान, मुझे ऐसा एक अंदर से एक इंट्यूशन मुझे आ रही है, एक वाइब्स आ रही है मुझे। ये इंसान आपके साथ आपको स्मूच करना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं, बहुत स्ट्रांगली आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं ये इंसान। सोल कॉन्ट्रैक्ट, मैं जब भी कुछ ऐसा मेरे दिमाग में कुछ आता है ना, एक मतलब कोई वीडियो मैं बनाऊं और आप लोगों को गाइड करूं और उसी से रिलेटेड स्प्रेड आता है, मैं बहुत बार ये नोटिस की हूँ। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट और लवर्स का कार्ड 2 दिन से मेरे दिमाग में चल रहा था कि एक वीडियो बनाना है मुझे और आप लोगों को समझाना है कि क्या होता है बेसिकली स्पिरिचुअल कनेक्शन में, आप लोगों को किस सिचुएशन में डाला जाता है और क्यों डाला जाता है, उसका एक वीडियो देखिए, और वही स्प्रेड आया है। लव बिलीव्स, ओह माय गुडनेस, इनको लग रहा है कि आपका दिल का जो, आपके दिल में जो प्यार था ना वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया, इनको ऐसा लग रहा है। अनकंडीशनल लव, यस, आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया है, इनको पता है डिवाइन टाइमिंग का, ये वेट कर रहे हैं रीचिंग आउट, कोशिश कर रहे हैं आपसे रीच आउट करने का आप तक। और कॉन्फ्लिक्ट्स, इनको पता है कि फिर से जब आपके पास ये आएंगे तो ज़रूर से एक कॉन्फ्लिक्ट होगा। एंड सोलमेट, ओह माय गॉड, ओके, सो यस, ये इंसान सेकंड चांस इनको ज़रूर चाहिए, बट इनको डर है कि अब पता नहीं आप तक ये पहुँचेंगे। ये मेंटल क्लियरिटी देने के लिए ये रेडी है, ये क्लियर कम्युनिकेशन के लिए ये रेडी है, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि अब जब ये आपके पास पहुँचेंगे तो पता नहीं आपका क्या रिएक्शन होगा, आप इनको एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, या फिर आप कितने क्वेश्चन पूछोगे और क्या क्या पूछोगे और उसको कैसे ये इंसान क्लियर करेंगे, इनको नहीं पता है। इसलिए इन्होंने पेशेंस रखा है, डिवाइन टाइमिंग का ये वेट कर रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग ये ज़रूर से चाहते हैं ये इंसान, ठीक है। विजडम गेन करते मुझे दिख रहे हैं, ज़रूर से कुछ ना कुछ ये सीख रहे हैं ये इंसान, कुछ ना कुछ वीडियो ऐसा पॉपअप हुआ है इनके सामने, या फिर कुछ रियलिटी इनके सामने आई है जो कि जिससे कि ये इंसान जो है इस कनेक्शन की इम्पोर्टेंस को और आपकी वर्थ को ये समझते हुए मुझे दिख रहे हैं डेफिनेटली, ठीक है। ओके, मेरी ना मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं अब सच में। देखिए, ये जो है ना विजडम, मैंने बोला ना विजडम के कार्ड के साथ ही जस्ट इंस्टिंक्ट्स का कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि एक वाइट लाइट इस इंसान की कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं रेज हो रही है। कहीं ना कहीं इनको सच में इतने दिन से डाउट में रहते थे, फिर लॉजिक माइंड से सोचते थे नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं इस दुनिया में। इस तरह की बहुत सारी कन्फ्यूजन इनके दिमाग में थी, बहुत सारे फॉग, मेंटल फॉग में इंसान थे, ठीक है, कन्फ्यूजन में, और 3D में ग्रीडी थे, बहुत ज़्यादा पैसों के पीछे भागना या फिर और अर्थली चीज़ के पीछे भागना। बट अभी मुझे लग रहा है कि इस इंसान का कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस रेज होता मुझे दिख रहा है, और एक विजडम गेन करते दिख रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में ये इंसान। इनको भी ऐसा लग रहा है कि इनके आसपास जितने भी लोग थे अभी तक सब मतलबी थे। दिख रहा है कार्ड आपको, हाथ में सब लोग ग्लास और बॉटल्स लेके हैं, सब लोग आज तक इनके आसपास जो भी थे वो सिर्फ मतलब से थे, अपना कुछ ना कुछ मतलब निकालने के लिए इनसे जुड़े हुए थे, कुछ अपनी खुशी के लिए, अपने मतलब के लिए हर इंसान इनसे जुड़ा हुआ था। एक आप ही ऐसे इंसान इनके लाइफ में थे जो कि इनको अनकंडीशनल, जो इनके साथ आप जुड़े हुए थे, ठीक है। इनसे आपको कुछ नहीं चाहिए था, इनका सिर्फ आपको प्यार और टाइम चाहिए था, वो भी पूरा टाइम नहीं, जितने देर आप उनके साथ रहे, एक क्वालिटी टाइम में रहें, एक क्वालिटी टाइम एक्सपेंड करें, आपकी इतनी ही ख्वाहिश थी। और ये इंसान को अभी समझ में आ रहा है, ये कंपेयर कर रहे हैं आपके साथ सबको कि सारे लोग जो इनके साथ जुड़े हुए थे आज तक, जो सब मतलब से थे, किसी न किसी मतलब से ही इनके साथ जुड़े थे, और आप जो हैं
अनकंडीशनल लव और लाइट सिर्फ आप इनको देना चाहते थे। आपने इनको बहुत बार ऐसा बोला होगा इस रिश्ते के बारे में, या फिर कि हीलिंग के बारे में, या फिर कुछ ऐसा आपने बोला होगा जो ये इंसान उस टाइम आपको इग्नोर कर रहे थे, या फिर आपको इन्होंने डिनाई कर दिया होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब चीज़ें नॉनसेंस है, ऐसा कुछ नहीं होता आजकल के लाइफ में, ये सब कहानियाँ हैं, ये हैं वो है, कुछ भी आपको बोला होगा इस इंसान ने। और अब इनको ये रियलाइज़ हो रहा है, ठीक है, अब ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि इन जो भी आप बोल रहे थे उस टाइम इन्होंने नहीं समझा, नहीं सुना, और ये बहुत पार्शियल हुए हैं आपके साथ ही नहीं, खुद के साथ भी इन्होंने ये पार्शियल हुए, मतलब खुद के साथ भी इन्होंने सही नहीं किया, आपके साथ जो सही नहीं किया इन्होंने, ठीक है। अब ये इंसान फेयरनेस मानना चाहते हैं, अब ये इंसान इक्वालिटी मानना चाहते हैं, इक्वल, जैसा आप इनके साथ रहते हो वैसे ही ये आपके साथ रहना चाहते हैं। जो भी एफर्ट्स, एनर्जी आपने लगाए थे इस रिश्ते में, वही एनर्जी और एफर्ट ये इंसान लगाना चाहते हैं, और जो भी इनके अंदर नेगेटिविटीज़ है उनको ये रिलीज़ करते हैं। ओह माय गुडनेस, मैंने बोला ना कि एनलाइटमेंट, या तो ये डार्क नाइट ऑफ द सोल के पीरियड से निकल के अभी एनलाइटमेंट इनकी स्टार्ट हुई है, इनकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है, इनकी कॉन्शियसनेस रेज होना स्टार्ट हो गया है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, जिसके चलते इनको सब कुछ समझ में आ रहा है बहुत क्लियरली, जिसके चलते ये क्लियरली सब कुछ देख पा रहे हैं, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। और आँखों का खुलना, कौन से आँखों का खुलना, हमारी थर्ड आई का खुलना, हमारे इंट्यूशन का स्ट्रांग होना, जो सच्चाई हम दो आँखों से नहीं देख सकते हैं वो सच्चाइयों का देखना, ये इंसान अब सोलफुली ये फील कर रहे हैं अब इस रिश्ते को। इतने दिन से मे बी ये इंसान मेंटली होता है ना कि कुछ मतलब से, या फिर कुछ और कुछ हो सकता है, कुछ आपसे कुछ चाहिए होगा इनको, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, कुछ चीज़ के लिए आपसे कनेक्टेड थे, बट नाउ ही इनकी आत्मा से ये आप चाहते हैं आपको और इस रिश्ते को, सोलफुली ये चाहते हैं अब इस रिश्ते को और आपको, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। क्योंकि देखिए अपनी नेगेटिविटीज़ हैं, जो थॉट्स हैं इनके, वो सब भी ये रिलीज़ करने के ट्राई कर रहे हैं, वो सब भी ये रिलीज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है, और ये बहुत कुछ ट्राई कर रहे होंगे। विजडम का कार्ड जो है ना वो बताता है हमें कि विजडम मीन्स इस कनेक्शन को लेके बहुत कुछ जानकारियाँ हासिल करना, में भी किसी से कनेक्शन अपना कंफर्म करवा रहे हो, कोई टैरो कार्ड से, कोई टैरो कार्ड रीडर से ये कांटेक्ट किया हो इन्होंने, या फिर कुछ भी ऐसा इन्होंने किया है जिससे कि इनकी कॉन्शियसनेस रेज हो रही है और इस कनेक्शन की सच्चाई को वो समझ पा रहे हैं, ठीक है, अब सोलफुली समझ पा रहे हैं, सोल लेवल में समझ पा रहे हैं। इतने दिन से फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली ये सब था इनका, अब इनका सोलफुली कनेक्शन बिल्ड हो रहा है इस रिश्ते में आपके साथ, ठीक है ना। हम कुछ मैसेज ज़रूर देखेंगे आपके पर्सन की, ओके। आप इनको बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो, बहुत स्ट्रॉन्ग एक पोजीशन में दिख रहे हो, तो मुझे जो गाना बहुत देर से चैनल हो रहा है वो आप लोग सके सुनिएगा ये गाना। क्या गाना है वो यार, मुझे लिरिक्स याद नहीं रहते, बड़ा प्रॉब्लम है। हम तुमसे ना कुछ कह पाए, हमसे ना कुछ कह पाए, लगता है डर ये बात ये दिल की, दिल में ना रह जाए, यही है ना, हम तुमसे ना कुछ कह पाए, तुम हमसे ना कुछ कह पाए, लगता है डर अब बात ये दिल के दिल में ना रह जाए, ठीक है। बहुत सुंदर गाना है, रोमांटिक गाना है, ज़रूर सुनिएगा आप लोग यूट्यूब में। मैं ट्राई करूँगी, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ये पिन करूँगी कमेंट बॉक्स में, नहीं तो फिर आप लोग प्लीज़ जाके यूट्यूब से सुनिए, अपने पार्टनर की एनर्जी को वहाँ से कंफर्म कीजिए, ठीक है। Can I please guide some more messages for my pile 1? Sorry for the background noise, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, यहाँ मीटिंग हो रही है बाहर, ठीक है। Okay, गेटिंग टू नो ईच अदर, ये इंसान अब आपके साथ और टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं, आपको और समझना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप। मैंने बोला ना कि ये आपको आके एक टेस्ट ज़रूर करेंगे कि क्या आप सच में इतने स्ट्रांग हो गए हो, क्या सच में अब ये इंसान आपकी लाइफ में नहीं रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्या सच में अब इनकी ज़रूरत आपको नहीं है, कि अपने आप में आप इतने कंप्लीट हो गए हो कि अब आप इनको, कि आपको अब इनकी ज़रूरत नहीं है। तो ये इंसान आपको ज़रूर
टेस्ट करेंगे आके। सो गेटिंग टू नो ईच अदर, ये भी चाहते हैं कि आपको टेस्ट करें और आप भी चाहते हो कि एक इनके दिल में क्या चल रहा है वो आप जाने, ठीक है। तो एक मेंटल क्लियरिटी दोनों को ही चाहिए और ये इंसान जो है आके आपसे ज़रूर से बात करते, एक मेंटल क्लियरिटी देते मुझे दिख रहे हैं। को डिपेंडेंसी, एडिक्शन आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो इनको बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं आपसे और बहुत ज़्यादा ये इंसान अब को डिपेंडेंसी में है आपके ऊपर, ठीक है। ये अपने आप को पूरी तरह से ऐसा को डिपेंडेंट फील कर रहे हैं कि आपके बिना इनकी खुशी नहीं है, आपके बिना इनका गुजारा नहीं है। इसलिए ये इंसान आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। और यहाँ मैसेज ये है कि को डिपेंडेंसी जो है, ये जो एडिक्शन है आप दोनों के बीच, वही आप दोनों के रोमांस को जो है वो इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप भी को डिपेंडेंसी में है या फिर ये इंसान ही, ये एनर्जी ही अच्छी नहीं है को डिपेंडेंसी की, ठीक है। तो आपको हील करना चाहिए इस एनर्जी को, अगर आपके अंदर है, और अगर इनके अंदर है तो इनको भी हील करना चाहिए। रिकंसिलेशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। यस, वी नो दैट। कोई आ रहा है, कोई नहीं आपके पर्सन आ रहे हैं, ओके। फाइनेंस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। हो सकता है कि इनको फाइनेंशियल इश्यूज हो, ठीक है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई फाइनेंशियल कहीं क्राइसिस में फंसे हो ये, और इनको ये समझ में आया हो कि सब लोग जो है मतलबी हैं, और आप क्योंकि इनको हमेशा फाइनेंशियली हेल्प करते थे और इनको ये लग रहा है कि अभी आप अगर होते तो आप इनको ज़रूर सपोर्ट करते, क्योंकि सपोर्ट का कार्ड भी जस्ट उसके नीचे ही है, ठीक है। सो इनको ये समझ में आया है कि जो भी इनके आसपास लोग हैं वो सिर्फ मतलब से हैं, अपने मतलब से। जब इनको ज़रूरत होगी तो आपके सिवा इनकी लाइफ में और कोई नहीं रहेगा, ऐसा एक इनको अब इनकी बुद्धि है वैसे खुली है, ठीक है। डिसेप्शन, समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। तो ये जो कार्ड है ना, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का, ये यही दिखाती है ये कार्ड कि बहुत अपने अंदर पेन रख के भी एक इंसान जो स्माइल करता है ना, वो एनर्जी है, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। तो कोई आपको सपोर्ट कर सकता है, ऐसा हो सकता है कि, ठीक है, किसी के सपोर्ट से आपका रिकंसिलेशन हो सकता है। दिस कुड बी द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर, यू आर सिक। तो आप जो हैं ऑलरेडी मिल चुके हैं अपने पार्टनर से, यही हैं आपके पार्टनर, ठीक है। ओके, एक गाइडेंस हम ज़रूर चेक कर लेंगे आपके लिए। गाइडेंस, एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको, कि आपको क्या करना चाहिए अभी। मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, एंजल्स प्लीज़ गाइड, क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को अभी। वन मोर टाइम प्लीज़। ओके, फेथ, ह्यूमैनिटी। देखिए, फेथ का मतलब, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फेथ रखें अपने एंजल्स पे, अपने स्पिरिट टीम पे, अपने लव पे, अपने प्यार पे, ठीक है। आपको एंजल्स ये गाइड कर रहे हैं कि आपको स्टे काम, आराम से रहिए, टेंशन मत लीजिए। अपने अंदर जो डिवाइन आपके हैं उनको फील कीजिए आप, ठीक है। अपने अंदर भी लाइट देखिए और सब में लाइट देखिए, मतलब अनकंडीशनल लव में आपको आने की ज़रूरत है। आपको एंजल ये गाइड कर रही है, ठीक है। मास्टर जीसस, यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइफ, लव, फॉरगिवनेस, फादर, हीलिंग इज़ पॉसिबल एट द टाइम। देखिए, आप ऐसी जर्नी में हैं जो कि लव, लाइट, फॉरगिवनेस, सारे कर्मा रिलीजिंग, एवरीथिंग जो कि एकदम अंदर से प्योर हो सके, ऐसी एक जर्नी में आप हो और आपको एंजल्स यही गाइड कर रहे हैं। सो ब्यूटीफुल एनर्जी ये है आपकी रिलेशन की, आपके कनेक्शन की, आपके पार्टनर की, द ट्रूथ। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको इससे मिली हो, और मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से करें, ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने और ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो टू माई पाइल 2, माई ब्यूटिफुल सोल्स, एंजल ऑफ लव। ओके, सो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे जो जिन्होंने इस कार्ड को चूज़ किया है वो अनकंडीशनल लव में ज़रूर होंगे। प्यार आपके अंदर बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है, और आप सिर्फ अपने पार्टनर को नहीं बल्कि बहुत सारे पूरे यूनिवर्स में आपको अब अनकंडीशनल लव दिखने लगा है। पशुओं में, पक्षियों में, हर इंसान में आप सबको समझने लगे हो, ज़िंदगी को समझने लगे हो, ऐसा लग रहा है। और एक मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो नंबर है 49, इसका टोटल जो होता है वो होता है 13, ठीक है।
और 3+1 जो होता है वो होता है 4, और जब आपको 4 नंबर बहुत दिखता है तो इसका मतलब ये है कि एक एंजेलिक प्रेजेंस आपके अराउंड ज़रूर है, एंजल्स ज़रूर आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा एंजल्स का सपोर्ट है, ठीक है। नाउ वी विल चेक रेस्पेक्टफुली द ट्रूथ अबाउट योर पर्सन और योर रिलेशनशिप, ठीक है। एंजल्स, डिवाइन, यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड, क्या है रेस्पेक्टफुली द ट्रूथ। Please guide divine, my beautiful angels, my loving spirit guides. Please guide for my pile 2. Please guide divine. One more time, please. The devil. And 8 of Wands. Wow. प्रेजेंट की एनर्जी है, एकदम प्रेजेंट, ओके। एंड द क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट। जजमेंट का कार्ड जो है वो एक्शन में आया है, ठीक है। एंड द 10 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, क्या बात है। देखिए ये जो रीडिंग है ना, रेस्पेक्टफुली द ट्रूथ, ठीक है। ये जब मैं स्टार्ट करती हूँ तो थोड़ा सा लगता है कि पता नहीं कैसा कार्ड्स आएंगे और क्या सच्चाई, क्या होगा, कैसे रीड करूँगी, थोड़ा डर लगता है, मतलब बट दोनों ही पाइल्स आज बहुत पॉजिटिव हैं। और जैसा कि मैं पिछले ही अपने रीडिंग्स में बता रही हूँ कि 12-12 पोर्टल के बाद एक एनर्जी का बहुत ह्यूज एक एनर्जी का शिफ्ट हुआ है, स्ट्रांगली शिफ्ट हुआ है, जो कि आप भी फील कर रहे होंगे। लास्ट मंथ के 12-12 और 21-12 के पोर्टल के बाद 2 दिन के बाद, लाइक 21-23 के बाद अचानक से आप में एक स्ट्रेंथ आप फील कर रहे होंगे, अचानक से आप में एक स्ट्रॉन्ग एक एनर्जी आप फील कर रहे होंगे। जो लोग पहले बहुत रो रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, वो भी बहुत बैलेंस्ड फील कर रहे होंगे खुद को, बहुत पॉजिटिव, बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसे फीलिंग अंदर से आ रही होगी, ठीक है, जो कि पहले नहीं होती थी। जो कि पहले रात रात को उठ के रोते थे जो लोग, वो भी अचानक से बैलेंस्ड अपने आप को बहुत फील कर रहे होंगे, है ना। ऐसे कितने लोगों के साथ हो रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ओके। सो एक कलेक्टिव में ये एनर्जी ज़रूर से थी, कलेक्टिव की एनर्जी। बहुत लोग अचानक से एकदम बैलेंस हो गए हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस थे या बहुत परेशान थे। ओह माय गॉडनेस, आपके पार्टनर बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपसे, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है एंड कार्ड्स जो हैं उछल के आ रहे हैं, ठीक है। ओके, पेशेंस, हम लोग सुनने जा रहे हैं आपकी बात आराम से। नो, ओके, ओह माय गुडनेस, वन मोर टाइम प्लीज़। बहुत शफल कर लिया ना, मतलब अब आपके पार्टनर जो है, एनर्जी जो है वो आपकी जो नाराज़ हो जा रहे हैं कि इतना दिन हो गया है अब सेपरेशन का, बस बहुत हुआ, बात करना ही होगा। रिलीज योर पास्ट, यस, रिलीज योर पास्ट, ओके, रिलीज योर पास्ट। ट्रस्ट कि ये सब जो हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। ट्रस्ट कि आपके पार्टनर वापस आएंगे। ट्रस्ट इन योर सेल्फ, अवेकनिंग। ट्रस्ट कीजिए अपने प्यार पे, और किसी पे नहीं तो अपने प्यार पे ट्रस्ट कीजिए। जितना आपने दिया है अपने पार्टनर को उतना कोई सकेगा ही नहीं, है ना। मेक अ चॉइस, कोई सकेगा ही नहीं उतना, तो फिर क्या चीज़ का टेंशन है आप लोगों को, बताइए मुझे। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, कुछ नहीं कर सकते। एक्सपेक्ट अ मिरेकल, और एक्शन में आया है ये कार्ड। ओह माय गुडनेस, अमेजिंग। डीप कंटेम्पलेशन, बहुत ज़्यादा सोच विचार जो हमेशा करते हैं और कर भी रहे हैं, और अब लेकिन एक कंक्लूजन में आते मुझे दिख रहे हैं आप लोगों के पार्टनर, क्योंकि एक एक्शन का कार्ड है, एक
कॉल मैसेज का कार्ड है, एक मूवमेंट का कार्ड है और साथ ही जजमेंट का कार्ड है। सो बहुत सारे लोगों को कॉल मैसेजेस आया है और बहुत सारे लोग जो हैं ओके, कार्ड्स उल्टे फुलटे हैं। ओके, बहुत सारे लोगों को कॉल मैसेजेस आया है और बहुत सारे लोग जिनको नहीं आया है आएगा उनको, ठीक है, बहुत जल्द आएगा, क्योंकि मूवमेंट का कार्ड है, एक्शन का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है। ओके, सो बहुत लोगों को कॉल मैसेजेस अभी भी रिसीव होंगे और जिनको रिसीव होंगे वो मेरे साथ शेयर ज़रूर करना, पर्सनल मैसेजेस में नहीं, प्लीज़, आई रिक्वेस्ट। मैं आई अप्रिशिएट अगर आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करेंगे, क्योंकि जो लोग होपलेस हो रहे हैं उनको एक होप मिलेगी, है ना। जिनका विश्वास ख़त्म हो रहा है, आप एक दिया दिखाओगे उनको कि पॉसिबल है ये चीज़, ठीक है। और जब होपलेस होते हैं लोग ना तो बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इसलिए जो भी लोग मुझे पर्सनल मैसेजेस कर रहे हैं कि आपको कॉल आ गया है अपने पर्सन का, पर्सनल मैसेजेस प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि एक तो बहुत मुश्किल होता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में आप मेल्स कर रहे हो मुझे, अलग अलग मैसेजेस को रीड करना, इतने मैसेजेस को रीड करना, पहली बात। और दूसरी बात ये कि आप कमेंट में कमेंट कीजिए ताकि जो लोग होपलेस हो रहे हैं उनको एक उम्मीद मिले, ठीक है, और मुझे भी एक मोटिवेशन मिले, ठीक है। सो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप सबसे जो लोग मुझे पर्सनल मैसेजेस कर रहे हैं। वन मोर टाइम प्लीज़। मैंने बोला ना, बहुत सारा बात करना है आपके पार्टनर को, बहुत सारा, ओके, बहुत कुछ बोलना है। ट्रिकरी, ओके, ग्रैटिट्यूड, मिरेकल, ओह माय गुडनेस, दो बार आया है मिरेकल का कार्ड। दैट मीन्स कि कुछ मिरेकल, बड़ा कुछ मिरेकल, प्रेयर्स, मिरेकल होने वाला है। सो इनसिक्योर हो रहे हैं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा। एंड क्वेस्ट कार्ड्स दिख रहे हैं आप लोगों को? यस, दिख रहे हैं। ओके, सो माय ब्यूटीफुल सोल्स, आप लोगों के पार्टनर के साइंस जो हैं वो कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एंड अगेन ओके वाटर साइन। सो रिस्पेक्टफुली द ट्रूथ, ये इंसान जो है पास्ट में आपके साथ इनका बिहेवियर जो था वो डेविल के जैसा था, बिल्कुल ठीक है, ये इनकी थॉट है, ठीक है। ये जो इंसान है आपके साथ सच में एक डेविल वाला इनका बिहेवियर था, एक इग्नोर करना, सच नहीं बोलना, मैनिपुलेट करना, रिप्लाई नहीं करना, कॉल नहीं रिसीव करना, अपनी मर्जी से जो इनका मन होता है वो करना। बेसिकली इनका जो कंसर्न, इनका जो फोकस था वो अर्थली चीज़ पे था, ठीक है, मनी, फाइनेंस, ग्रीड ज़्यादा इनका था, ठीक है, ज़्यादा एक होता ना कि बैलेंस वे में एक फाइनेंस को ग्रो करना, बैलेंस वे में फाइनेंस को ग्रो करना, और एक इम्बैलेंस वे में एडिक्शन जो होता है वो एडिक्शन, ज़्यादा एडिक्शन, लस्ट, अल्कोहल, इस तरह की चीज़ों में इनका ज़्यादा फोकस था, ठीक है। ये उस टाइम आपको भी अगर अपनी लाइफ में इन्होंने रखा था, आपके साथ भी कनेक्टेड अगर थे तो उस लिए ही कनेक्टेड थे, एक एडिक्शन से, ठीक है। इनकी कुछ ना कुछ नीड जो है वो फुलफ़िल हो रही थी आपसे, इसलिए ये कनेक्टेड थे पास्ट में, ठीक है। पास्ट की एनर्जी है इनकी, ये आपसे कनेक्टेड थे क्योंकि आप इनकी विश, मतलब आप इनकी जो भी डिज़ायर्स थी उनको आप पूरी कर रहे थे। वो फिज़िकली, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इनकी जो भी डिज़ायर्स थी वो आपसे पूरी हो रही थी, और इसलिए ये इंसान आपके साथ थे। और इनको पता कि जैसे भी ये आपके साथ बिहेव करेंगे तो ये आप इनके साथ रहोगे, ठीक है। क्योंकि द डेविल का कार्ड जो है वो आप देखना कि नहीं, एक ये नहीं, बट हमारे ट्रेडिशनल टैरो का जो कार्ड होता है उसमें ऐसा है कि वो नहीं छोड़ पाएंगे, एक दूसरे को अलग नहीं हो पाएंगे, जबकि जो चेन बंदी हुई है दोनों की वो खुली हुई है, जो लॉक है वो खुला हुआ है, बट इनको लग रहा है कि ये दोनों आपस में अलग नहीं हो पाएंगे। तो इनको ये लग रहा था कि ये जो है जिस तरह से भी आपसे बिहेव करेंगे, लेकिन आप इनसे
अलग नहीं होंगे, ठीक है। आप इनको छोड़ के नहीं जाओगे, इनकी सारी डिज़ायर्स आप ऐसे ही लाइफ टाइम फुलफ़िल करते रहोगे और ये आपके साथ किसी भी तरह से बिहेव कर सकते हैं, ये इनको वो हक है, ठीक है। इस तरह की बिहेवियर इनका देख रही हूँ मैं पास्ट में। ऑब्स्टिकल जो है इस रिश्ते का वो ये है कि ये इंसान आपके साथ मैनिपुलेटिव थे, प्लेयर एनर्जी में थे ये इंसान, अलग अलग ऑप्शंस को ट्राई करना, लस्ट, सेक्स, पैसा, एडिक्शन, अल्कोहल, इस तरह की जो चीज़ें ज़्यादा होती है उस पे फोकस, अलग अलग ऑप्शंस को ट्राई करना, चीट करना, आपको मल्टीपल रिलेशनशिप में रहना, इस तरह की एक एनर्जी देख रही है इस इंसान की। इन्होंने बहुत पेशेंस अभी तक रखा था कि आप इनके पास आओगे, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आपसे ये डेविल के जैसा भी बिहेव करें फिर भी आप इनको छोड़ के नहीं जाओगे, ठीक है। आप इनसे अलग नहीं होंगे और इन्होंने इसलिए बहुत दिन तक पेशेंस रखा। और अब ये कार्ड जो है ऑब्स्टिकल में है तो इनका पेशेंस अब ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब जो है जो आपके जो डेविल पर्सन है वो जो है इनका पेशेंस ख़त्म हो गया। आई एम सो सॉरी, ओके। एनर्जी ऐसी है मैं कुछ नहीं कर सकती, ओके। अब इनको ऐसा लग रहा है कि अब पेशेंस अगर इन्होंने रखा तो अब सब कुछ और ख़राब हो जाएगा, तो ये अब पेशेंस इम्पेशेंट हो रहे हैं, ठीक है। इनका पेशेंस ख़त्म हो गया है और ये इम्पेशेंट हो रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि एक एक्शन एनी हाउ इनको लेना होगा आपके टुवर्ड्स। एक मूवमेंट, जो एक स्टेगनेंसी थी, जो रुकी हुई सी एक एनर्जी थी, स्टक एनर्जी थी, जो कि कहीं मूवमेंट नहीं थी, कुछ भी, आप अपने रास्ते वो अपने रास्ते, ऐसा लग रहा था। बट अब ये इंसान जो है अब आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं और बहुत स्पीडी वे में बढ़ना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों को, जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है, उन लोगों को, बहुत सारे लोगों को सडनली उनके पार्टनर की तरफ से कॉल और मैसेज आ सकता है। आप इमेजिन भी आपने नहीं किया होगा और इतने इस तरह से आपको मैसेज या कॉल रिसीव हो सकता है अपने पार्टनर का। मे बी आप बहुत कैजुअली आप अपनी ज़िंदगी में अपने आराम से भी होंगे, आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा होगा। आप सिर्फ ऐसे ही टैरो रीडिंग देख रहे हैं कि ठीक है, देखते हैं कि क्या इनकी एनर्जी है। आप ऐसे एक एनर्जी में होंगे और सडनली आपको आपके पार्टनर का कोई कॉल मैसेज, एकदम सरप्राइजली आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज आपको आएगा, क्योंकि ये इंसान जो है अभी भरे हुए हैं अपने प्यार से, ठीक है। इनकी एनर्जी अब जो डेविल से चेंज होके एक रोमांटिक, एक इमोशनल एनर्जी में शिफ्ट हुई है, ठीक है। ये जो है इनका फेमिनाइन एनर्जी जो है, इनकी फेमिनाइन एनर्जी भी कहीं ना कहीं एक्टिव होता मुझे दिख रही है। अब ये नो मैटर कि इनका जेंडर क्या है, ठीक है। ये हो सकता है कि ये कोई मेल पर्सन हो, लेकिन इनके अंदर की फेमिनाइन एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं एक्टिव हो रही है। ये अगर फीमेल भी है तो भी इनका जो इनकी जो फेमिनाइन एनर्जी है वो एक्टिव हो रही है, ठीक है, जो कि अभी तक इनएक्टिव थी या फिर इम्बैलेंस थी, ठीक है। तो अब जो है इनकी फेमिनाइन एनर्जी कहीं ना कहीं एक्टिव होते मुझे दिख रही है और आपके लिए बहुत ज़्यादा लव, केयर, अफेक्शन, इनके अंदर इतना ज़्यादा अब आ गया है कि ये इंसान इम्पेशेंटली आपकी तरफ ये बढ़ेंगे इंसान, ठीक है, इम्पेशेंटली, क्योंकि पेशेंस खत्म हो गया इनका। वेट कर करके इनको लग रहा है कि बस अब अगर नहीं किया, अब नहीं तो कभी नहीं, ऐसी एक एनर्जी देख रही हूँ इनकी, ठीक है। ये आपके साथ एक सोलमेट वाली एनर्जी है, ये आपके साथ एक इक्वल लव में आना चाहते हैं, जजमेंट करना चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। जजमेंट करना चाहते हैं आपके साथ कि इंसान, फॉरगिवनेस चाहते हैं आपका, फॉरगिवनेस का कार्ड है, फॉरगिवनेस चाहते हैं आपसे। जो भी इन्होंने किया, जो भी हरकतें इन्होंने की, इनको पता है कि उन्होंने बहुत बुरा किया आपके साथ, जो आप डिज़र्व नहीं करते थे, जो आप बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करते थे, इन्होंने इतना बुरा बिहेव आपके साथ किया है और इनको ये अब आपके साथ बात करके चीज़ों को क्लियरिटी देना चाहते हैं, एक रिन्यूअल चाहते हैं इस रिश्ते का, ठीक है, जो कि उनको लग रहा है कि ख़त्म हो गया है। एक फिर से एक रीस्टार्ट चाहते हैं इस रिश्ते का। आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आप माफ़ी नहीं भी मांगेंगे, मुझे लग रहा है कि कुछ ब्लेम आपको ज़रूर करेंगे अगर माफ़ी नहीं भी मांगेंगे, ठीक है। आपको ब्लेम करते दिख रहे हैं इंसान। एक्सक्यूज़ मी, माफ़ी नहीं भी मांगेंगे इंसान, लेकिन ये चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दें, ठीक है, बिना इनके माफ़ी मांगे ही आप इनको माफ़ कर दें और सब कुछ ठीक करें और सब कुछ एकदम प्यारा सा, एकदम भरपूर, जो ज़िंदगी की जो भी खुशियाँ हैं वो दोनों आप एक साथ देखो। ओवरऑल जो एनर्जी है वो 10 ऑफ कप्स की है। तो पास्ट में ये इंसान ने जैसा भी बिहेव किया है आपके साथ, जो भी किया है इन्होंने, और इनको अब माफ़ी चाहिए आपसे, ठीक है। ये है रिस्पेक्टफुली द ट्रूथ, ठीक है। इन्होंने आपके साथ, इनको पता है, इनको समझ में आती है चीज़ें कि इन्होंने आपके साथ बहुत गंदा बिहेव किया, जो कि आप बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करते थे,
लेकिन अब ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। एक्शन का कार्ड है ये, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और एक्शन, ओ माय गुडनेस, एक्शन और प्रेजेंट की एनर्जी इनकी है, ठीक है। प्रेजेंट में ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, माफ़ी मांगना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दें, ठीक है। आप भूल जाएं सारी चीज़ें, पिछले जो भी बातें आप दोनों की जो भी रंजिशें थी उनको आप भूल जाएं और सब कुछ अच्छा कर दे, बेहतर कर दे, सुंदर कर दे। सारी खुशियाँ आप दोनों एक दूसरे के साथ आप रहें और ज़िंदगी के हर खुशी आपके साथ ये देखना चाहते हैं। एक रिकन्सिलेशन का कार्ड है, रीयूनियन का कार्ड है, मैरिज प्रपोजल का कार्ड है, कमिटमेंट का कार्ड है, स्टेबिलिटी का कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है। तो ये ज़रूर से बहुत सारे लोगों के लिए कॉल मैसेजेस, कोई कमिटमेंट, कोई प्रपोजल आपको दे सकते हैं आपके पार्टनर, ऐसा मुझे दिख रहा है बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। जिनको भी कॉल मैसेज रिसीव हो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें, मुझे पर्सनल मैसेजेस ना करें, क्योंकि एक तो बहुत दिक्कत होती है सबका मैसेज पढ़ने में, और एक आप जब कमेंट करते हो तो बहुत सारे लोग और भी जो हैं होपलेस हो रहे हैं, उनको एक उम्मीद मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे कमेंट करें इस वीडियो के कमेंट में, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, ओके। रिलीज योर पास्ट, मैंने बोला ना, ये चाहते हैं कि आपने जो भी ट्रिकरी बिहेव इन्होंने किया है आपके साथ, जो भी आपके साथ मैनिपुलेशन इन्होंने किया है, जो भी कुछ और बोला है, कुछ और किया है, आपको मैनिपुलेट किया है, आपको चीट किया है, जो भी इन्होंने किया है उस सब को आप भूल जाएं। रिलीज़ योर पास्ट, अपने पास्ट को पूरी तरह से रिलीज़ कर दें और माफ़ करें इनको। भले ही आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे, लेकिन ये चाहेंगे कि आप इनको माफ़ कर दें। जब ये बात करने के लिए आएँ आपसे तो ये भले आपको ब्लेम करेंगे ठीक है, लेकिन आप इनको माफ़ कर दें, ठीक है। आप ये सुन लें कि हाँ ठीक है, मेरी भी गलती थी, हाँ मेरी गलती थी, और मैंने ही इतने दिन सेपरेशन में रहना सही समझा और मेरे चलते ही ये सेपरेशन आया। तो ये आप मान लें और आप इनको माफ़ कर दें बिना इनके माफ़ी मांगे, ठीक है ये इनकी एनर्जी है, क्योंकि इनको बहुत अच्छे से पता है जो बिहेव इन्होंने किया है आपके साथ वो बिल्कुल भी सही नहीं था, जो कि आप डिज़र्व नहीं करते थे, वैसा इन्होंने बिहेव किया आपके साथ, ठीक है। जो आपने जो इनको दिया है उनका कुछ % भी इन्होंने वापस नहीं किया आपको, इनको पता है। और जिस तरह से इन्होंने बिहेव किया है, इनको रिग्रेट ज़रूर है वैसे बिहेवियर जो इन्होंने किया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के स्प्रिट में बहुत ज़्यादा सैटर्न का इफेक्ट दिख रहा है मुझे, शनि का। तो मे बी इसलिए इनका बुद्धि भ्रष्ट होना, कहते हैं ना कि हमारी जो समय जब हमारा सही नहीं होता है तो हमारी बुद्धि जो सबसे पहले भ्रष्ट होती है। तो ऐसे इस इंसान को ऐसा कुछ हुआ है ग्रह नक्षत्र की हेरफेर से कि इन्होंने जानबूझ के नहीं, लेकिन ग्रह नक्षत्र के हेरफेर से इनके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आए थे और इन्होंने आपके साथ वो बिहेव किया, जो कि फिर से प्लैनेट्स अपनी सही जगह पे, जब अपने सारे ग्रह और नक्षत्र जो सही से जब प्लेस हो रहे हैं, तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि यस, इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, जो कि इन्हें सही अब करना है। तो ये इंसान आपकी तरफ एकदम सडनली एकदम प्रकट हो जाएंगे आपके सामने, और फिर से वही क्वेश्चन कि स्वागत नहीं करोगे हमारा ठीक है, ऐसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है। ओह माय गॉड। सो यस, ये सब सारी खुशी आपके साथ ये इंसान चाहते हैं और सब कुछ देखना चाहते हैं। अपनी फैमिली देखते हैं, एज हस्बैंड एज वाइफ आपको देखते हैं, एज पार्टनर आपको देखते हैं, और अपनी ज़िंदगी की सारी खुशी आपके साथ देख रहे हैं इंसान। ये यही चाहते हैं कि आप रिलीज़ कर दें, सारी चीज़ों को भूल जाएं। आप पिछले जो भी आप लोगों के रिश्ते में जो भी चीज़ें हुई, जो कड़वाहट है आप दोनों के बीच में, जो भी रंजिशें हैं आप दोनों के बीच में, जो भी गिले शिकवे हैं, वो सब भूल के आप ट्रस्ट करें एक बार फिर से इनके ऊपर, ठीक है। और अवेकनिंग का भी कार्ड है, तो ये ना ऐसा लग रहा है कि जैसे डार्क नाइट ऑफ द सोल के बाद एक काला घना अंधेरे के बाद एक उजाला, एक रोशनी इनको दिख रही है अब, और इनको सच्चाई दिख रही है, इनको समझ में आ रही है, आपकी वर्थ जान रहे हैं, आपकी इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं, इस कनेक्शन की सच्चाई को समझ रहे हैं। और ये इंसान जो है एक डिसीजन लेने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, मेक अ चॉइस, जो कि अगेन ऑब्स्टिकल में है। तो इनको ये लग रहा है कि अब आप इनको आप चूज़ करोगे या नहीं चूज़ करोगे, ठीक है। तो इनको ये भी लग रहा है कि अब आपके पास चॉइसेस हैं और आप इनको वो चांस नहीं दोगे जो ये चाहते हैं। अब आप इनके साथ आगे बढ़ना नहीं चाहोगे, अब आप इनके साथ इस रिश्ते में कंटिन्यू करना नहीं चाहोगे, अपनी एनर्जी, अपने एफर्ट्स आप लगाना नहीं चाहोगे। एंड एक्सेप्ट अ मिरेकल, एक्सपेक्ट अ मिरेकल, ओके। मैंने बोला ना, सडनली ये आपकी तरफ
झटके से एकदम सरप्राइजिंगली ये आपके सामने आके प्रकट हो जाएंगे, या फिर आपके सामने आके प्रकट हो जाएंगे, या फिर इनका कुछ कॉल मैसेज आपको रिसीव हो सकता है। मिरेकल अब आप देखोगे अपने रिश्ते में, जो भी इन्होंने किया है पास्ट में, उनका रिग्रेट इनको है, यही है इसका रेस्पेक्टफुली द ट्रूथ, ठीक है, यही है द ट्रूथ। जो भी इन्होंने किया बहुत गलत किया, इनको पता है, इनको पछतावा है, इनको एक होता ना कि एक शर्म है, एक एक रिग्रेट है कि क्यों किया इन्होंने ऐसा, और ये अब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। डीप कंटेम्पलेशन, बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए, हेल्दी सेक्सुअलिटी। पता नहीं क्यों मुझे एक गाना मुझे चैनल हो रहा था और मैं ये सोच रही थी कि स्प्रेड ऐसा नहीं है जो गाना मुझे चैनल हो रहा है, फिर मुझे क्यों चैनल हो रहा है वो गाना। और देखिए हेल्दी सेक्सुअलिटी, मुझे एक गाना सुनिएगा आप लोग, और उसमें आपके पार्टनर की जो है एनर्जी है, अगर आपकी पार्टनर की एनर्जी सही से आपको जाननी है तो आप वो गाना सुनिए। गाना है वो, एक बात बताओ बताओ, तेरे पास में आऊँ आ जाओ। ये गाना मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, ज़रूर सुनिएगा इसको, और अगर नहीं तो यूट्यूब पे आप सुन सकते हैं। हेल्दी सेक्सुअलिटी, ये इंसान आपसे फिजिकल इंटीमेट होना चाहते हैं, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है, बहुत। या तो फिर आप में से कई लोग जो हैं अपने पार्टनर के साथ फिजिकली इन्वॉल्व हुए थे पहले, और वो चीज़ें ये इनको बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, उनको उसको फील करके, उस मेमोरीज़ को फील करके, और ये फिर से वो फील करना चाहते हैं, वो सोलफुल कनेक्शन वो फील करना चाहते हैं आपके साथ, और बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन, बहुत फैंटेसाइज भी करते हैं मुझे दिख रहे हैं इंसान, ठीक है। आंसर अराइविंग, तो जो भी आप लोगों के डाउट्स थे, क्वेश्चंस थे, आप लोगों को बहुत जल्दी जो है आंसर मिलने वाला है अपने पार्टनर से। ये इंसान अब ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, इनको ऐसा लगता है कि आप कि इनके लाइफ में आने के बाद इनका इनका लाइफ, इनका सोचना, इनका परसेप्शन सब कुछ चेंज हो गया है, इनका बहुत कुछ चेंज हो गए हैं, ये बहुत, ये इंसान के अंदर से चेंजेस आया है, इनर आउटर ये चेंज हुए हैं अपने आप में, और ये ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं। ये एक होता ना कि भगवान को शुक्रिया कहना कि भाई इस इंसान को मेरे लाइफ में भेजने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, इस तरह की एक एनर्जी देख पा रही हूँ, ठीक है। मिरेकल, डेफिनेटली एक मिरेकल मुझे दिख रहा है, दो बार मिरेकल का कार्ड है, तो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। क्लेम कीजिए इस एनर्जी को, मैनिफेस्ट कीजिए अपने पार्टनर को, और उसके बाद आप एक मिरेकल ज़रूर से मुझे लग रहा है कि एक्सपीरियंस करने वाले हो इस रिश्ते में, ठीक है। प्रेयर कर रहे हैं इंसान, और इनको डर भी लग रहा है कि भगवान अब इनकी सुनेंगे कि नहीं, क्योंकि इतना कर्मा ख़राब कर दिया है इन्होंने, तो अब भगवान इनके इस सोच पे, इस थॉट पे भगवान को भी विश्वास होगा या नहीं होगा, ये इनको एक डर ऐसा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑब्स्टिकल में कार्ड है प्रेयर का। तो ये इंसान प्रेयर ज़रूर कर रहे हैं, मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहे हैं, इस इंसान के प्रेयर में अभी आप ज़रूर शामिल हो, ठीक है। इनसिक्योरिटी, मैंने बोला ना कि इनको इनसिक्योरिटी एक लग रही है कि पता नहीं अब आप वो एनर्जी, वो एफर्ट लगाने के लिए आप रेडी होगे या नहीं इस रिश्ते में। आप भले रेडी हो जाओगे, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप उस एनर्जी में नहीं रहोगे, उस फीलिंग्स के साथ आप नहीं रहोगे जो पहले आप इनके लिए फील करते थे, वो फीलिंग अब आप में नहीं रहेगी, ऐसा इनको डर एक है, ठीक है। एक इनसिक्योरिटी है इनके मन में, कहीं आप कहीं मूव ऑन तो नहीं कर गए, कोई और तो नहीं आपकी ज़िंदगी में आ गया, अब ये आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे तो पता नहीं आप कैसा बिहेव करोगे, आप इनको एक्सेप्ट करोगे, रिजेक्ट करोगे, क्या करोगे आप, ये इनको नहीं पता। क्वेस्ट, ये आंसर चाहते हैं, ये भगवान से बैठ के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे होंगे कि मुझे जाना चाहिए या नहीं, मुझे एफर्ट लेना चाहिए या नहीं, या फिर कुछ ऐसी कुछ गुफ्तगू जो है ये किसी से पूछ रहे हैं, या तो फिर प्रेयर्स में पूछ रहे हैं अपने भगवान से, या फिर ये किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, मे बी कोई टैरो कार्ड रीडर को इन्होंने अप्रोच किया होगा, या फिर किसी न किसी से गाइडेंस ले रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, आपके पास आना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए। फिर कोई टैरो कार्ड रीडिंग्स जो है ऐसे देख रहे होंगे ये, और आपकी एनर्जी को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं इंसान, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। तो आपके रिश्ते का रेस्पेक्टफुली ट्रूथ जो ये है, यही है, ठीक है। ये इंसान, इनको पता है कि उन्होंने बहुत बुरा आपके साथ बिहेव किया, एक डेविल के जैसा बिहेव किया उन्होंने, और अब इनको लग रहा है कि माफ़ी ये नहीं मांगे, लेकिन आप इनको माफ़ कर दें, भूल जाएं सारी चीज़ें आप, और फिर से इस रिश्ते में वही प्यार, वही कंपैशन, वही केयर, वही सपोर्ट, वही उसी एनर्जी के साथ आप फिर से इनके साथ यूनियन में आएँ। और मे बी बहुत सारे लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है कि कमिटमेंट भी मिल सकता है, जिन लोगों की मैरिज पॉसिबल है उनको डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि कमिटमेंट मिल सकता है, प्रपोजल मिल सकता है कोई, ठीक है। ऐसा दिख रहा है मुझे। रोमांटिक फीलिंग, मैंने बोला ना,
ये गाना जब मैं स्प्रेड कर रही थी उस टाइम से ही मुझे चैनल हो रहा था ये गाना, और मैं ये सोच रही थी कि स्प्रेड वैसा नहीं है, फिर ये गाना मुझे क्यों चैनल हो रहा है, ठीक है। रोमांटिक फीलिंग, ये इंसान आपके साथ फिजिकली इंटीमेशन चाहते हैं, बहुत स्ट्रांगली इंटीमेट होना चाहते हैं फिजिकली, और जो लोग इंटीमेट हुए हैं आपके पार्टनर जो हैं उन पल को याद करके बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज कर रहे हैं आपको, और आपसे फिजिकली इंटीमेट होना चाहते हैं बहुत स्ट्रांगली। Reconciliation. Someone from your past is returning to your life. For sure. बहुत लोगों के लिए कॉल, मैसेजेस, कोई जो लोग कुछ थोड़ा हील हुए होंगे वो लोग माफ़ी भी मांगेंगे, या फिर आप में से जो लोग इनर वर्क कर रहे होंगे, आप में से जो लोग अपने ऊपर फोकस होंगे, उनके पार्टनर माफ़ी भी मांगेंगे, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है, फॉरगिवनेस का कार्ड है। तो ये इंसान आके आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं। वेडिंग, मैंने बोला ना, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज। बहुत सारे लोगों को, जो लोगों की मैरिज पॉसिबल है, उन लोगों को मैरिज का कमिटमेंट मिल सकता है, प्रपोजल मिल सकता है, या फिर कोई कंक्लूजन में आप दोनों आ सकते हैं कि यस अब हमें शादी करना चाहिए, या फिर इस तरह का कुछ। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। डेफिनेटली आपके पार्टनर बिल्कुल आपके जैसा नहीं भी हो सकते हैं, वो अलग हो सकते हैं, आप अलग हो सकते हो, ऐसा हो सकता है। हर इंसान में नेगेटिव और पॉजिटिव दो क्वालिटीज़ होते हैं। केमिस्ट्री, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। देखिए कैसे क्लैरिफाई कर रहा है सारे कार्ड्स एक दूसरे को, ठीक है। एडिक्शन है बहुत ज़्यादा, आपके पार्टनर को आप एडिक्टेड हैं आपसे, और पहले भी थे और अब भी है, ठीक है। पहले ये अनहेल्दी वे में आपसे एडिक्टेड थे, अभी ये हेल्दी वे में एडिक्टेड हैं आपसे, ठीक है। Forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. पास्ट की बहुत सारी चीज़ों को जब आप भूलोगे ना, तभी आप प्रेजेंट की चीज़ों को और फ्यूचर की चीज़ों को आप फील कर पाओगे और रिसीव कर पाओगे, ठीक है। बस इसी पे मैं वीडियो बना रही हूँ। 3-4 दिन और रुक जाए, मैं पोस्ट कर दूँगी वीडियो, आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है, कि क्या करना है। ओ माई गॉड, ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ योर लाइफ टाइम। तो आप लोगों को पता है कि ये ऐसा लव है जो आपकी लाइफ टाइम के लिए है, ठीक है। ब्यूटीफुल एनर्जी है ना, बहुत सुंदर एनर्जी है। हम एंजल्स की गाइडेंस जरूर देख लेते हैं कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। मैंने 2 पाइल्स इसलिए रखे थे क्योंकि बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारे तो पार्टनर नहीं आ रहे हैं, हमारा तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, और रीडिंग बहुत टाइम पॉजिटिव ही आती है। मतलब लास्ट रीडिंग जो थी वो पॉजिटिव ही आई थी, बहुत पॉजिटिव। इसलिए मैंने 2 पाइल्स रखे थे कि ठीक है, अगर जैसे गाइडेंस होगा, कुछ लोगों के लिए अगर नेगेटिव आना होगा तो नेगेटिव आएगा, बट दोनों ही पाइल्स बहुत पॉजिटिव थे और बहुत अच्छी एनर्जी है। जो भी लोग लो वाइब्रेशन में हैं, जब तक आपकी वाइब्रेशन हाई नहीं होगी तब तक आपका रिकन्सिलेशन ऑन द वे ही रहेगा, ठीक है। तो अपनी एनर्जीज़ को पहले हाई करें और वेटिंग पोजीशन में ना रहें कि भाई आएंगे। अब आपने सुन लिया है कि आपके पर्सन आ रहे हैं, तो 24 घंटा आप उस वेटिंग पोजीशन में ना रहे, अपने ऊपर फोकस करें, ये आ रहे हैं, ठीक है। एकदम पलके बिछा के अगर आप बैठ जाएंगे उनके लिए तो फिर से डिले होगा। तो मैं बार बार यही बोलती हूँ कि बहुत ज़्यादा फोकस अपने लव लाइफ में ना करें, अपना काम करें, अपने ऊपर फोकस रहें, जो आप जैसे कर रहे हैं अभी वैसे रहें। बहुत ज़्यादा वेटिंग पोजीशन में जब आप रहोगे तो भी आपका यूनियन जो है वो डिले होता है, ठीक है। सो बहुत वेट ना करें बिल्कुल भी अपने पर्सन का। वाओ, जो भी चीज़ें आपके पास हैं, ठीक है, जो आप अपने शेयर कर सकते हैं किसी के साथ, जितना है उतना ही, जितना आप सकोगे, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है उतनी ही शेयर करें बाकी के साथ, लोगों के साथ, ठीक है। वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू, ठीक है। देखिए एंजल्स की गाइडेंस भी यही है आपके लिए। एंड आर्कएंजल माइकल, ट्रस्टिंग हेवन, यू आर सेफ, एंजल स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न एंड अलाउ अ मिरेकल टू अकर। मैंने बोला ना, देखिए वही बात, वही चीज़ आई है, वही मैसेज आया है। ट्रस्ट करना होगा आपको, यू आर सेफ, एंजल स्टैंड क्लोज। एंजलिक जो प्रेजेंस है ना, एंजल ऑफ लव, देखिए बिना हीलिंग के, बिना एंजल्स के प्रेजेंस के, बिना डिवाइन इंटरवेंशन के आप लोगों का रियूनियन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग प्रोटेक्टेड हैं, सराउंडेड हैं एंजल से, ठीक है। अपने आप को सरेंडर कीजिए, जो भी आपका कंसर्न है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको जल्द से जल्द कॉल और मैसेज करें, तो एकदम वेटिंग पोजीशन में ना रहें, सरेंडर करें कि ठीक है ये आ रहे हैं,
मेरे लिए ही है वो, और वो आ रहे हैं और मुझे पता है कि वो आएंगे। बस अलाउ कीजिए मिरेकल को होने के लिए, ठीक है। अलाउ अ मिरेकल टू अकर। अगर आप लोग बार 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 मिरेकल का कार्ड है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार, ठीक है, तो मिरेकल ज़रूर से होगा। बस उसके लिए पल के बिछा के ना बैठे, सरेंडर करें और लेट गो करें। वो ज़रूर आएंगे आपके पर्सन, आपके लिए जो बने हैं वो आप तक आएंगे ही, आप तक पहुँचेंगे ही। पल के बिछा के उनका वेट ना करें, अदरवाइज़ आप अपने यूनियन को डिले करोगे, ठीक है। सो पाइल 2, ये थी आपकी ब्यूटीफुल रेस्पेक्टफुली द ट्रूथ। ये है आपकी कनेक्शन की सच्चाई, आपके पर्सन की सच्चाई। आई एम सॉरी अगर कहीं मैं रूड हुई होंगी या फिर कहीं आपको मेरी कोई बातों का बुरा लगा होगा आपके पर्सन को लेके जो मैंने बोला ठीक है। जैसी एनर्जी मुझे दिखी मैंने वही बोला ठीक है। आई एम सो सॉरी इफ़ यू हर्ट, मेरे कुछ वर्ड्स अगर आपको हर्ट किए हों तो। ये थी आपकी कनेक्शन की, आपके पर्सन की रेस्पेक्टफुली द ट्रूथ। आई होप कि आपको कुछ गाइडेंस इससे ज़रूर मिली होगी। अगर मिली है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।